अगला खबर जो है वो झारखंड से है, जहां झारखंड में शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के बिंदु पर जांच कर रही ईडी के समन पर पूर्व वित्त मंत्री और विधायक रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव पूछताछ में शामिल होने नहीं पहुंचे। उन्हें ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वहीं पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पिता पुत्र ने ईडी को पत्र लिखकर समय मांगा है। अपने पत्र में पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव ने ईडी से कहा भी है कि उन्हें अपने पक्ष में दस्तावेज तैयार करना है, जिसमें उन्हें वक्त लगेगा और इसलिए उन्हें समय दिया जाए। और अब ईडी ने उन्हें पत्र पर विचार अब तक नहीं किया है, जिस वजह से सस्पेंस अब भी बरकरार है। इस खबर पर रुख करते हैं राजधानी रांची का। हमारे साथ संवाददाता राहुल वहां से जुड़ रहे हैं। राहुल, देखिए, शराब घोटाला मामला और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के बिंदुओं पर जिस तरह से ईडी की जांच चल रही है, रामेश्वर उरांव और उनके बेटे दोनों से ही पूछताछ के लिए समन था। उनके बेटे पिछले दिनों रोहित उरांव पूछताछ में शामिल नहीं हुए। रामेश्वर उरांव को आज पूछताछ में शामिल होना है। क्या जानकारी भीतर खाने से, क्या वो ईडी दफ्तर जा रहे हैं इस पूछताछ में शामिल होने के लिए? क्योंकि दोनों ने ही समय अवधि की मांग की थी ईडी से, ताकि वे अपने दस्तावेजों को तैयार कर सकें। देखिए, 23 अगस्त 2023 को रामेश्वर उरांव के बरियातू स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी हुई और उसी आवास के साथ 36 स्थानों पर छापेमारी हुई जो रोहित उरांव से जुड़ा हुआ था, जो रामेश्वर उरांव के बड़े पुत्र हैं। इस छापेमारी में करीब 20 लाख से अधिक नकदी भी बरामद हुई और उस दौरान ये बातें जोर पकड़ रही थी कि राज्य के तत्कालीन वित्त मंत्री और उनके बेटे की संलिप्तता शराब घोटाले मामले में है। लेकिन लंबे समय के बाद न तो ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया कार्यालय, न कोई उनकी ईडी की ओर से उन्हें कोई समन किया गया। लेकिन अब एक बार फिर बीते सप्ताह ईडी की ओर से समन जारी किया गया और समन जारी करके सोमवार यानी कल रोहित उरांव को और आज पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि दोनों की ओर से पत्र लिखकर समय की मांग की गई है। पत्र में दलील दी गई है कि जो दस्तावेज ईडी ने मांगे हैं उस दस्तावेज को इकट्ठा करने और तैयार करने में वक्त लगेगा। हालांकि ईडी ने जो 3 सालों तक जांच की है उसमें जो शराब घोटाले के सिंडिकेट में शामिल सत्येंद्र नाथ तिवारी थे उन पर संबंध निकलकर सामने आया है और कई स्थानों पर उनके साथ कारोबार में निवेश के भी लिंक निकलकर सामने आए हैं। उसी लिंक का ईडी अब जांच कर रही है। हालांकि 2023 में जब ईडी इस मामले में एंट्री की उस समय देवघर में कुल 4 एफआईआर दर्ज थे, जिसमें अवैध खनन, शराब घोटाला और भी कई जो मामले थे वो शामिल थे। उन्हीं 4 मामलों को ईडी ने टेक ओवर किया। इस टेक ओवर करने के बाद जांच आगे बढ़ाई और जांच आगे बढ़ाने के साथ साथ सत्येंद्र नाथ तिवारी की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि लोगों को लग रहा था कि मामला अब खत्म हो गया है, लेकिन एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में है और अब रामेश्वर उरांव की ओर से उनके पुत्र रोहित उरांव की ओर से समय की मांग की गई है। हालांकि पत्र पर क्या ईडी ने विचार किया है तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दोनों लोगों ने दस्तावेज तैयार करने के लिए समय की मांग की है। कल रोहित उरांव भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे और आज जो पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव है, लोहरदगा से विधायक है, वो भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल राहुल, आपने ठीक कहा। देखिए, इंतजार है आप सभी को कि इस पर क्या निर्णय सामने आ पाता है रामेश्वर उरांव की तरफ से। शुक्रिया आपका राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं।